मेरा जो लाइफ का पहला गाना था वो मैं पहले सुना देती हूँ। जान रे फोन के छे जमाना हाल चाल पूछते रहबो रे, जान रे फोन के छे जमाना हाल चाल पूछते रहबो रे, अपन नया समाचार तोरा कहते रहबो रे, अपन नया समाचार तोरा कहते रहबो रे। वास्तविकता में आपकी आवाज़ में जादू है। वो गाना जो था वो किनके साथ था? ये था हमारा सन्नू कुमार भैया के साथ था। और ये गाने को भी आप बहुत ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा गाना है जो इतना 10 मिलियन क्रॉस हुआ हाल ही में। अब मुझे लगता है शायद 11-12 मिलियन भी आगे भी बढ़ ही रहा है और लगातार ये गाना बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं हुआ है जब से अपलोड हुआ है तब से। और इसके लिए सारा श्रेय जाता है आप सभी श्रोताओं को। तो आप लोगों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इतना प्यार दुलार आशीर्वाद देने के लिए। आइए ये गाना भी हम 2 लाइन गुनगुना देते हैं। कि चल जे भी छोड़ के त दिखबो नहीं पलट के, मर जे बहु राजा हमरे लिया मिकट के, मर जे बहु राजा हमरे लिया मिकट के, मर जे बहु राजा। लगातार ये कोशिशें होती है जो गांव समाज में छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको उजागर करना। हालांकि हमारे साथ मिथिला की बेटी है कल्पना मंडल जी, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बैक टू बैक जो है सो कई मैथिली गीत जो है सो वो बड़ी संख्या में जो है सो कहा जा सकता है कि लोगों ने उनको प्यार आशीर्वाद दिया है। और हमारे साथ आज कल्पना मंडल जी है, उनसे हम सारी इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, साथ ही बहुत सारी मुद्दे पे हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सबसे पहले जितने भी दर्शक अभी हमें लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को मैं कल्पना जयप्रकाश मंडल दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ, साथ ही स्वागत करती हूँ। कल्पना जी, सबसे पहले इस क्षेत्र में सिंगिंग क्षेत्र में आने का जर्नी कैसा है आपका? शुरू में बचपन से गाने का शौक़ था ही, तो स्कूल में फिर धीरे धीरे कॉलेज में गाना शुरू किया हमने। और जब लॉकडाउन लगा संपूर्ण भारतवर्ष में, जब लॉकडाउन लगा तब हमने शुरू किया सोशल मीडिया फेसबुक पर कुछ गाकर अपलोड करना शुरू किया। फिर उसके बाद लाइव शुरू किए, फिर लाइव से स्टूडियो से फिर अब प्रोग्राम, धीरे धीरे गाने हिट होने लगे। तो अब राम की कृपा से अभी लोग जानने लगे। और सबसे पहला जो अभी तक में सबसे जो कहा सकता है सबसे ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद मिलने वाला सॉन्ग आपका कौन सा है? रेलिया में कैट के, हाल ही में जान के फ़ोन के जमाना चाहिए, वो तो पहला गाना था, इससे भी ज़्यादा गया ये रेलिया में कट। हाँ, 10 मिलियन क्रॉस हुआ। चाहेंगे कि दोनों गाना को गुनगुना के थोड़ा हमारे जी दर्शकों को बताइए। ज़रूर ज़रूर। उसके बाद सन्नू भैया का लाइन है, हे गई की छे मजबूरी समझा बचियो बेस के, मरी है नहीं सोना तुर लिया में कट के, मरी है नहीं सोना तुर लिया में कट के, मरी है नहीं सोना। वास्तविकता में पहले भी बोला हूँ कि जितनी बार आप गाते हैं बिना सुर और ताल का, तो लगता है कि जो आपके आवाज़ में वास्तविकता में जादू है। अच्छा, ये क्या कहते हैं कि कितनी एज हुआ है आपका, कितनी उम्र है आपकी? हाल ही में 18 क्रॉस हुआ है। कितना? 18 क्रॉस हुआ। इतनी बड़ी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता, इतनी बड़ी कहीं ना कहीं प्रसिद्धि, वो भी मैथिली क्षेत्र में, इसको किस तरह से देखते हैं आप? इसको हम देखते हैं अपने माता पिता के आशीर्वाद से और राम जी की कृपा से ही। और क्योंकि इस दुनिया में किसी भी इंसान के लिए अकेले कुछ भी करना पॉसिबल ही नहीं है, दैट्स इम्पॉसिबल। और अगर हमारी फैमिली है, सबसे पहले तो मेरे माता पिता बहुत बचपन से ही जिस फील्ड में जो करना चाहूँ कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं हुआ है। मुझे जो बात है तो हर फील्ड में उन्होंने मुझे अपना बहुत सपोर्ट दिया है, हमेशा बोला है बेटा तुम्हें जो करना है तुम करो, पीछे हम खड़े हैं, उसका टेंशन कभी मत लेना। अच्छा कल्पना जी, आपकी जो शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो वो कहाँ से हुई है, गांव से या शहर से हुई है? हुई है मुंबई से, सारी स्टडीज़ वहीं हुई है। और हाल ही में मुझे लगता है 11 ऐसे कुछ आसपास में 11 मंथ्स ऐसा कुछ हुआ होगा कि मैं अभी गांव में हूँ लगातार। बिकॉज मेरी दादी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मैंने यहाँ कंटिन्यू किया, संगीत का पढ़ाई यहाँ से कंटिन्यू किया। और बाकी बचपन से मुंबई में ही हुआ।
अच्छा, आपने वहाँ पे मुंबई में संगीत का भी क्लास वगैरह ज्वाइन किया, प्रशिक्षण जी वगैरह जी लिया? जी 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 अभी मतलब सेकंड ईयर में हूँ, म्यूज़िक में भी सीख रही हूँ। कितने दिनों से आप सीख रहे हैं? लगभग 2 ढाई साल। 2 ढाई साल। क्या कुछ जो दर्शक इतना प्यार सम्मान दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि मैथिली में जो है अमूमन देखा जाता है कि मैथिली का जो क्षेत्र है, म्यूजिक क्षेत्र की बात करें, इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री क्षेत्र की बात करें, इतना बड़ा श्रोता क्षेत्र होने के बावजूद भी मैथिली बहुत पीछे है। वो तो है, और इसीलिए हम लोग, मैं हुई और मेरी तरह ऐसे बहुत से सिंगर हैं, अच्छे अच्छे सिंगर हैं, जैसे सन्नू कुमार जी हो गए, राजीव रंजन जी हो गए, और भी बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं। लगातार लोग प्रयास में है कि मतलब हाँ, मैथिली को हम कुछ अलग लेवल पे लेके जाएं। मतलब पहले के समय में मैथिली में कोई भी गाना मिलियन में जाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती थी, लेकिन अब के समय में देख रही हूँ 10-10 मिलियन, 100 मिलियन चला जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये मैथिली की उपलब्धि है, और इस बात को हम देख सकते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए हम देख भी पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैथिली के श्रोताओं का भी दायित्व बनता है कि हम ऐसे ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करें, ताकि आने वाले जनरेशन में जितने भी नए नए कलाकार हैं उन लोगों को भी प्रेरणा मिले कि हाँ, इसमें है। बहुत से, जब मैं पहली बार आई थी मैथिली क्षेत्र में, बहुत से कलाकारों ने बोला तुम्हें मुंबई छोड़ना ही नहीं था, तो मुंबई में ही करती वही अच्छा, मैथिली में कुछ नहीं रखा है, मैथिली में कोई सुनने वाला नहीं है, सब वो खाली डीजे वीजे में अश्लील गीत गाते हैं, तो वही बस बचता है, बाकी और कुछ बचता नहीं है। मैंने बोला नहीं, हम छोड़ेंगे भी नहीं, हम यहीं गाएंगे, आप देखिएगा एक दिन होगा। एंड रियल में ऐसा हुआ है, सुनते हैं, जहाँ जाती हूँ सब जानते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ हासिल हुआ है अपना। अच्छा कल्पना जी, आप बात कर गए थे, अश्लील की बात कर गए थे। जी। आपने कभी सोचा था कि चूँकि अमूमन जो देखता है, जो लोग वायरल हो गए, जो सिंगर वायरल हो गए हैं, वो कहीं न कहीं अश्लीलता उसमें बहुत सारे गाने होते हैं। लेकिन आपने उस सबसे अलग हट के जो आपने गाया है, गीत गाया है, वो बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने प्यार और आशीर्वाद दिया है। तो क्या ऐसा इस तरह की पहले उम्मीद थी क्या? पहले तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि अचानक से मतलब मात्र 3-4 साल में इतना हो जाएगा और इतना लोग मुझे जानेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से मैं अभी देख रही हूँ भोजपुरी में, मैथिली में, अश्लील गीत अगर आप कोई भी गाना गाइए, आप तुरंत हाईलाइट हो जाएंगे मार्केट में, तुरंत आपका नाम हो जाएगा, बड़े बड़े कलाकार आपको बुलाने लगेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरी फैमिली में, अब मेरी परवरिश में, मेरे संस्कार में वैसे नहीं है। हमें जो करना है अपने दायरे में रह के करना है। कहीं ना कहीं मुझे लगा था अब सब ऐसे कर रहे तो आगे बढ़ रहे, मेरा क्या होगा राम जाने। फिर पापा बोले कोई नहीं, बहुत ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने कभी लाइफ में अश्लील नहीं गाया। मैथिली ठाकुर का उदाहरण दिया उन्होंने। सही बात है। निरंतर आप प्रयास कीजिए, अगर आप अच्छे राह पे हैं, अच्छा कर रहे हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो एक न एक दिन ज़रूर होगा। पापा का हर बात में जिक्र करते हैं। पापा आपके जो सफलता है कहीं न कहीं उसमें उनका कितना योगदान रहा है? भरपूर है, मेरे माता पिता का भरपूर है। क्या करते हैं पिताजी कल्पना जी? मेरे पिताजी मुंबई में सीसीटीवी कैमरा ऑपरेटर हैं, बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। अब तो वो एक स्टार की पिता भी हो गई है। राम राम। नहीं, ऐसे हम ऐसा तो नहीं मानते कि हम स्टार हो गए। नहीं, आप नहीं माना गया ना, लेकिन लोग इतनी बड़ी सफलता इतनी कम उम्र में अगर लग रहा है तो वो स्टार से कम नहीं। 10 मिलियन व्यूज़ किसी गाने पे अगर आ गया तो वो स्टार से कम नहीं है आप। जी, हो सकता है। चल, और ये सब लेकिन मेरी अपनी वजह से नहीं हुआ है, इसमें बहुत लोगों का योगदान है। मेरे पेरेंट्स हो गए, और कुछ लक हो गया, कुछ ईश्वर का आशीर्वाद हो गया, और सबसे ज़्यादा श्रेय तो श्रोताओं का हो गया जो उन्होंने सुना है। अगर वो नहीं सुनते तो फिर संभव नहीं हो पाता। अच्छा, सुने हैं कि आपने राम पे भी ऐसा कोई गाना वगैरह गाया है क्या? राम पे भी, हाँ, बहुत से गाने ऐसे हैं। ये राम जब अयोध्या मंदिर का निर्माण हुआ था उस समय कोई गाना वगैरह कल्पना जी गाई है क्या? ऐसा मुझे जानकारी मिला है। कौन सा गाना है बताइए? उसको भी दर्शक बहुत सारा प्यार दिया है, ऐसा सुनने में आया है। जी हाँ, वो सुना तो है, लेकिन लास्ट में फिर कॉपीराइट इशू वगैरह हो गया था। अच्छा, कौन सा गाना है? हमर कुटिया के भाग आए, जाएंगे जितनियो रामेथिनियो। हमर कुटिया के भाग आए, करगे जितनियो रामेथिनियो। रामेथिने थिने थिन रामेथिनियो। रामेथिने थिने थिन रामेथिनियो। हमर कुटिया के भाग आए, जाएंगे जितनियो रामेथिनियो। कल्पना जी, आप कितने तक पढ़ाई की हैं अभी किस क्लास में हैं? 12th हो गया आज से। उसके बाद से फिर हमने संगीत पढ़ना शुरू कर दिया, बिकॉज जब इसमें रुचि है तो सोचे कोई भी चीज़ करें तब उसको शिद्दत से करें तो वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आप 2 नाव पे पैर रखोगे तो डेफिनेटली आप गिरोगे। बेटर है एक नाव पे बैठिए, उसी को अच्छे से चलाइए, अपने आप उसमें कामयाबी मिलेगी। तो इसलिए मेरे डैड ने भी यही कहा कि मतलब अगर म्यूज़िक में ही फील्ड करना है तो उसी की स्टडी करो, उसी का रियाज़ करो, उसी का सब कुछ करो, एंड दैट्स ऑल।
अच्छा, गांव समाज में अमूमन होता क्या है कि बच्ची को पेरेंट्स के द्वारा जो है वो फ्रीडम नहीं दिया जाता है किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। उस पेरेंट्स के लिए, उस बच्ची के लिए क्या कुछ, कल्पना जी क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? अमूमन जो मध्यम परिवार के लोग होते हैं उस परिवार की अगर बात करें तो देखिए, दोष जैसे ताली एक हाथ से नहीं बच सकती, दोनों हाथ की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही माता पिता का जो विश्वास है और बच्चों का भी जो विश्वास है वो दोनों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। माता पिता को ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ, हमने अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छी परवरिश की है, तो हमारा बेटा या हमारी बेटी गलत कदम नहीं उठा सकती। और अपने बाल बच्चों को भी अपने माता पिता पर इतना विश्वास होना चाहिए कि अगर उन्होंने कहा है तो फिर गलत नहीं हो सकता हमारे लिए। तो अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाए ना, तो मम्मी पापा उसको किसी चीज़ के लिए रोकेंगे नहीं, क्योंकि जहाँ विश्वास है वहाँ रोक टोक कैसा, तो वो वाली बात हो जाती है। बिकॉज मैं अपने पेरेंट्स में देखती हूँ किसी भी चीज़ के लिए कोई रोक टोक नहीं है, बिकॉज दे नो वेरी वेल हाँ कि मतलब मैं कैसी हूँ, क्या करती हूँ, नहीं करती हूँ। शी नोज़ वेरी वेल, मेरी मम्मी जो है, तो उन्हें डाउट नहीं होता, किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं करती है। क्यों? बिकॉज उनको मुझ पर विश्वास है। तो मेरे कहने का मतलब यही होगा कि विश्वास आप दिलाइए अपने पेरेंट्स को, ताकि वो आप पे विश्वास कर सके। कल्पना जी कितनी भाई बहन हैं? 3, मैं सबसे बड़ी, उसके बाद मेरी छोटी बहन है काजल जयप्रकाश मंडल, मेरा छोटा भाई है करण जयप्रकाश मंडल। क्या कुछ कहना चाहेंगे इतनी कम उम्र में दर्शक जो इतना प्यार सम्मान दिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैथिली के दर्शक को? मैथिली के दर्शकों को यही बोलूँगी, जितने लोगों ने मैथिली के दर्शकों को अगर मैं बोलूँगी तो मैं मैथिली में बोलूँगी। मैथिली में बाजब समस्त मैथिल श्रोतागण की यह कहब, जँ कनियो अहाँ से हमरा माने छी तऽ एहिना अपन प्रेम, अपन स्नेह, दुलार, आशीर्वाद अपन बेटी पर, अपन छोट बहन पर अहिना बरकरार रखबै, ताकि मिथिला मैथिली के हम किछु और अगाड़ी लऽ के जाय में अपन पूरा दम लगाबी। अच्छा कल्पना जी, सानू कुमार बड़े सिंगर हैं, उनके साथ काम करने का मौका कैसा मिला, हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा। ये मेरा जान वाला जो गीत हिट हुआ था, तो मुझे कॉल आया था उनके जो डिजिटल हेड है कौशल झा जी, उनका कॉल आया था हमें कि कल्पना जी आपके साथ कुछ प्रोजेक्ट करना है, सन्नू भैया बोल रहे थे। तो ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे विश्वास नहीं हुआ, मतलब ऐसे बहुत से अननोन कॉल्स भी आते हैं सोशल मीडिया पे, अगर आप नंबर डालें तो आपको दिन भर में 50,000 कॉल आएंगे। तो ऐसा हो रहा था, तो मैं बोली कि अब सच बोल रहे हैं। फिर जब बात की तो बात करते करते फिर पता चल गया नहीं रियल है, तो सीरियस हुई मैं उस बात को लेके। तब उन्होंने कहा, धीरे धीरे प्रोजेक्ट शुरू हुआ। जान रे फ़ोन की छे जमाना .2 निकला मेरा सन्नू कुमार जी के साथ पहला गाना वो। उसके बाद धीरे धीरे मिशन म्यूज़िक सब पर आने लगा। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने चैनल के लिए भी मेरे बहुत सारे गीत लिए, जिसमें बहुत सारे रिलिया, पगला पगली, उसके बाद पीयू किया बाजे कोयल कुकू, जनकपुर धाम, उसके बाद बहुत इससे अभी हाल ही में बना लो सजनी रिलीज़ हुआ है। मुझे लगता है अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो एक बार उसे सुनिएगा। मेरी नज़र में मैंने अब तक जितने भी गीत गाए हैं सबसे बेस्ट गीत है वो। थोड़ा गुनगुना के अगर संभव हो तो सुना दीजिए। सुनो ये सजनी बना लो सजना, सुनो ये सजनी बना लो सजना, आहा बिना कत मन नहीं लागे, मन 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 मन, आहा बिना कत मन नहीं लागे, याद बहुत आबै छे, धक सा धड़कै दिल हमरे, जादू कोन करे छी, सुनो यो सजना बना लो सजनी, सुनो यो सजना बना लो सजनी। चलिए कल्पना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारी टीम की तरफ से आपको एक शुभकामना है, उज्जवल भविष्य की कामना करता है। और पुनः मैं आपको बता दूं, जहां मुझे लगा है कि आपके आवाज़ में सचमुच में मिथिला की बेटी में, इस बेटी में आवाज़ में जादू है। बस ऐसे ही आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिए अपनी इस बेटी पर, छोटी बहन पर, और बाकी हम पूरे लगे हैं कि हाँ मिथिलांचल को एक अलग स्तर तक लेके जाएँ।